अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ऐसे डेटा सेट पे काम करें जिसमें कम डेटा अवेलेबल है और आप इजीली एक्सेल में उस पे एनालिसिस कर सके। हो सकता है कि कभी कभी आपको एक ऐसा डेटा सेट मिले जिसमें मिलियंस ऑफ डेटा अवेलेबल है, तो उसके एनालिसिस के लिए हमेशा हम पाइथन का यूज करते हैं, जिसमें पांडास, नमपाई और मैटप्लोट्लिब का यूज करके हम उस पे एनालिसिस करते हैं। अब दिक्कत है कि जो हमारा डेटा सेट है वो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता है और हमें एनालिसिस के लिए पाइथन में उस डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए जो आपका डेटा सेट है वो सीक्वल के डेटाबेस में स्टोर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा कि कैसे आप सीक्वल डेटाबेस को अपने पाइथन में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे सीक्वल क्वेरीज को यहाँ रन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इसे, ताकि आप इसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सके। तो गाइस है मेरा जुपिटर लैब, जहाँ पे हमें देखने वाले हैं कि कैसे अपने पाइथन में सीक्वल को कनेक्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने सीक्वल का डेटाबेस जो हम इसमें कनेक्ट करने वाले हैं और कौन से टेबल को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मैंने पोस्टग्रेसक्यूएल को अपने ओपन किया और मेरा यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर रखा है शॉर्ट सॉल्यूशन के नाम से। इसके क्वेरी टूल को मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ जिसे हम वहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, और हमारे पास जो टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ऐसे रन करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है हमारे सीक्वल डेटाबेस में, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है और बोनस परसेंट है। इसी डेटा सेट को हम वहाँ पे लेके जाने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, उस पर क्वेरी रन करने वाले हैं। तो चलिए अपने जुपिटर लैब को मैं ओपन करता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे पांडास को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने क्वेरीज को यहाँ पे रन कर सकें, उस पर एनालिसिस कर सकें। इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। और दूसरा चीज जो हम यहाँ पे इम्पोर्ट करने वाले हैं वो है साइकॉर्प पीजी, जिसके लिए जो हम कनेक्शन बनाने के लिए हम करेंगे अपने सीक्वल सर्वर से। ठीक है, और इंपोर्ट साइकॉर्प G2। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे अपने सीक्वल सर्वर को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए। इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे हमारे जब तक ये कोड रन होता है। यहाँ पर वो वेरिएबल मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको PSQL टूल वर्कशॉप करके वर्क स्पेस करके आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना सर्वर यहाँ पे ओपन करना है। इसमें से हम कुछ चीजें वहाँ पे लेंगे, जैसे होस्ट का नाम, पोर्ट नेम, डेटाबेस, यूजर और पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पहले, यूजर, होस्ट, DB नेम। ठीक है, और क्या था हमारे पास, पासवर्ड। ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ से पोर्ट। ठीक है, ये कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यूजर में हमें जो देना मैं आपको बताता हूँ हमें कहाँ से मिलेगा। ये यूजर में हमें पोस्टग्रेस यहाँ पे लेना है। ठीक है, पोस्टग्रेस। होस्ट नेम में हमें लोकल होस्ट यहाँ पे लेना है और आप अपने सिस्टम में इसे यूज कर रहे हैं। डीबी नेम में जो भी आपका डेटा सेट का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, डेटाबेस का नाम, जैसे कि मेरा शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया था वो है शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, पासवर्ड जो भी आपने यहाँ पे यूज किया होगा अपने उस DBMS टूल को ओपन करने के लिए वो आपको देना है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और पोर्ट भी आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मुझे पोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है 5432। इस पोर्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 5432। तो हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे रेडी कर लिया है, इसे हम रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट क्रिएट इंजन। ठीक है, क्रिएट इंजन, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक इंजन क्रिएट करेंगे यूजिंग क्रिएट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंजन पास करते हैं और क्रिएट इंजन यहाँ लिखते हैं। और जैसे मैं आपको इसके अंदर आपको बता रहा हूँ सेम वैसी चीज आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल लिखेंगे प्लस जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था साइको PG2। यहाँ इसके बाद आपको सेमीकोलन देना और स्लैश देना, डबल स्लैश। ठीक है, इसमें फिर हम अपने यूजर को पास करेंगे यूजिंग ब्रैकेट जो हमारा पोस्टग्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से सेमीकोलन देंगे हम, यहाँ पे फिर से आपको सेमीकोलन देना है और यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, @ जो लोकल होस्ट हमारा होस्ट है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे पोर्ट। ठीक है, पोर्ट और स्लैश देंगे और अपने DB
डेटाबेस का नाम पास कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमने पास कर दिया यहाँ पर। ऐसे रन करते हैं तो हमने इंजन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सीक्वल को रीड करना होगा क्योंकि हमारा एक कनेक्ट तो हो चुका है, पर हमें अब सीक्वल को रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे pd.read SQL। ठीक है, और इसमें हम अपना एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, जो हमने आपको यहाँ पे एक टेबल का नाम दिखाया था एम्प्लॉय डेटा के नाम से। मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। एम्प्लॉय डेटा जो टेबल नाम है हमारे पास, वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे हम इंजन को पास करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था, इंजन। ठीक है, ऐसे रन करते हैं और df.read। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इजी और सिंपल तरीके से हमने अपने इस डेटा सेट को, जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल था, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी और बोनस प्रेजेंट, इस टेबल को हमने अपने पाइथन में लेके आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई का नाम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी और बोनस प्रेजेंट हमारे पास आ चुका है। तो ये था आसान तरीका सीक्वल को पाइथन से कनेक्ट करने का और सीक्वल की क्वेरीज को रन करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि कैसे सीक्वल को पाइथन में कनेक्ट करते हैं। अगर आप PostgreSQL यूज नहीं करते हैं, कोई दूसरा यूज करते हैं, मान लीजिए आप MySQL यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है जिससे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करना होगा। अगर आप MySQL यूज करते हैं और इस चीज को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट में ही करके बता दूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल से चेंजेस आपको करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।